इसी में एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर ले। दिल्ली नोएडा के 50 से भी ज्यादा स्कूलों में बम थ्रेट, धमकी के बाद जांच में जुटी स्पेशल टीम। पुलिस की अपील, घबराए नहीं, स्थिति नियंत्रण में है। सभी मेल का एक ही पैटर्न, पुलिस का ये कहना है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां पर दिल्ली के 50 से भी ज्यादा स्कूल में बम थ्रेट हुआ है। धमकी के बाद जांच में स्पेशल टीम जुटी हुई है। हालांकि पुलिस ने यह अपील किया है कि इस स्थिति से घबराए नहीं, स्थिति नियंत्रण में है। सभी मेल का एक ही फॉर्मेट है, एक ही पैटर्न है। पुलिस हर एक पैटर्न को छानबीन कर रही है। आखिर ये मेल किस आईपी एड्रेस से आए हैं, कहां से आए हैं, इस पर पुलिस नजर बनाए हुए है। स्पेशल सेल की इसमें एंट्री हो चुकी है। अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस छानबीन करे, क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो पता चलेगा। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर कुंवर अभिषेक जुड़ चुके हैं। कुंवर अभिषेक, पहले तो मैं आपसे इस पूरे खबर को लेकर के अपडेट जानना चाहूंगी। अंजलि, देखिए, सुबह लगभग 5 बजे ये ईमेल सर्कुलेट किया गया। पहले जानकारी ये थी कि लगभग 6 से 7 स्कूलों को ये ईमेल सर्कुलेट किया गया था। एक ही ईमेल है जो सीसी किया गया तमाम स्कूलों को। लेकिन अभी जानकारी ये है कि 100 से ज्यादा स्कूलों का नाम सामने आया है जहां ये ईमेल भेजा गया है। तमाम स्कूलों को सैनिटाइज किया जा रहा है, जांच की जा रही है। एक लंबी फहरिस्त है जिन जिन स्कूलों में दिया गया है। एलन कॉन स्कूल नोएडा की मैं बात करूं, डीपीएस स्कूल नोएडा को भेजा गया है, संस्कृत स्कूल दिल्ली को भेजा गया है, स्प्रिंग डेज स्कूल करोलबाग को भेजा गया है। देखिए, लंबी फहरिस्त है। सुबह जो पुलिस मान के चल रही थी कि 6 से 7 स्कूलों को जो ईमेल गया है वो अब 100 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर गया। देखिए, होता क्या है, अमूमन जब सुबह अर्ली आवर्स में ईमेल जो भेजा गया था वो अमूमन स्कूल में जब स्टाफ आता है, अपनी सीट पे बैठता है, अमूमन प्रेयर के बाद वो ईमेल चेक करता है। लेकिन कुछ स्कूलों ने सुबह 6 बजे के आसपास जो प्रिंसिपल्स के ईमेल के ऊपर ये ईमेल भेजा गया था, उन्होंने खोला। उसके बाद उन्होंने बॉम्ब स्क्वाड और दिल्ली पुलिस को सूचना दी। क्योंकि जब अलग अलग स्कूलों से लगभग 5 से 7 स्कूलों से दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस के पास ये फोन कॉल गई, तो पुलिस ने आपस में संयम से बैठाकर तमाम अन्य स्कूलों को संपर्क किया और उनसे पूछा कि आपको भी कोई इस तरह की मेल आई है। तो तब जाके ये आंकड़ा जो है वो 100 से ज्यादा हुआ है। देखिए, सुबह की अगर मैं स्थिति बताऊं तो एक बार तो पेरेंट्स के अंदर पैनिक सा हो गया था, क्योंकि स्कूल की तरफ से एक मैसेज दिया गया जिसमें कहा गया कि सुरक्षा कारणों की वजह से स्कूल बंद है, कृपया बच्चे को स्कूल ना भेजें। और जो बच्चे स्कूल आ गए थे उनके पेरेंट्स को मैसेज भेजा गया कि अपने बच्चे को वापस स्कूल से ले जाए। अब की जो स्थिति है, चाहे डीपीएस द्वारका हो, चाहे डीपीएस बसंतकुंज हो, संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी हो, डीएवी श्रेष्ठ विहार हो, डीपीएस नोएडा, मदर मैरी स्कूल मयूर विहार फेस 1, ये वो नाम है जिनको सबसे पहले ईमेल जिनके स्कूल में भेजा गया या उन लोगों ने इसको पढ़ा। उसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई। अभी नोएडा की अगर मैं बात करूं, डीपीएस नोएडा के स्कूल को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। बॉम्ब स्क्वाड वहां है, डॉग स्क्वाड वहां भेजी गई है, नोएडा पुलिस के जवान वहां मौजूद हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां की गई थी कि अगर वाकई कोई अगर दुर्घटना घटित हो जाती है तो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन चाक चौबंद हो। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको अलर्ट पर रखा गया था जैसे ही ये ईमेल तमाम स्कूल में सर्कुलेट हुआ और पुलिस वालों को जानकारी मिली। जो ईमेल है अंजलि, उस ईमेल में सीधे तौर पर ये धमकी दी गई थी और सीधे तौर पर कहा गया कि हम जिहाद करेंगे, हम आपके ऊपर जो छत है स्कूल की उसको गिरा देंगे, आपको उसके नीचे कुचल देंगे। इस तरह का ईमेल में वो भाषा है। और निश्चित तौर पर कोई भी स्कूल अथॉरिटी अगर इस तरह का ईमेल पढ़ेगी तो वो निश्चित तौर पर पैनिक हो जाएगी। तमाम स्कूल के जो प्रिंसिपल्स थे, अथॉरिटीज थी, उन्होंने दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस को संपर्क किया, इस ईमेल के बारे में बताया। और तभी से लगभग सुबह 6, सवा 6 बजे की घटना है जब दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस पूरी तरीके से इसमें एक्टिव हो गई थी और तमाम स्कूलों में पहुंचकर तलाशी अभियान जारी किया गया। अभी की अगर मैं बात बताऊं, जिन जिन स्कूलों के पास ये ईमेल पहुंचा है उनकी छुट्टी कर दी गई है, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। जो सीसीटीवी कैमरे स्कूलों में लगे हैं उनकी जांच की जा रही है। पुलिस मान के चल रही है कि जो ईमेल भेजा गया है वो देश के ही किसी कोने से भेजा गया है और खासतौर से दिल्ली एनसीआर को टारगेट करके ये मेल भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है एक्चुअली, एक धार्मिक अपील की गई है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं या जो अल्लाह को नहीं मानते उनके ऊपर ये कहर बरपेगा, उनके ऊपर ये बम फोड़ा जाएगा। तो इस तरह की जिस तरह का जो भाषा आतंकवादी संगठन इस्तेमाल करते हैं, आईएस इस्तेमाल करता है। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। इसी बीच में पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, पुलिस का क्या कुछ बयान सामने, उनका क्या कहना, वो हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। हमने अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी
और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं है, तो कोई पैनिक होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए हैं। हमारे एरिया में जो भी पुलिस, जो भी स्कूल्स हैं वो भी, और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर ली, किसी में कुछ इश्यू नहीं है। देखिए, एक मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि डीपीएस में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है। उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, जिसमें हमारी एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। बाकी हम लोग सर्च एक कर चुके हैं, अभी तक वहां पे कोई इसी तरह की अवांछित वस्तु नहीं मिली है। फिर भी हमारी टीमें कंटिन्यू चेक कर रही हैं। हम इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पे कोई चीज ना। अभिषेक, मैं फिर से आपके पास जाना चाहूंगी। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा आपने जिक्र किया था कि एक ही मेल सभी को सर्कुलेट किया गया, क्योंकि देखिए मेल अगर कहीं से आता है उसका आईपी एड्रेस मेन होता है। आईपी एड्रेस के बारे में पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या एक ही आईपी से ये सारे जो मेल है वो सर्कुलेट किए गए थे? हाँ बिल्कुल, देखिए एक ही आईपी एड्रेस से तमाम मेल सर्कुलेट किए गए हैं और दिल्ली पुलिस इस पर पूरी तरीके से छानबीन अभी फिलहाल कर रही है अंजलि, क्योंकि प्राइमा फेसिया जो ग्राउंड है जहां स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो स्कूलों में कोई ऐसी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। जिन जिन स्कूलों में ये मेल भेजा गया है अंजलि, उन किसी भी स्कूल में किसी प्रकार की कोई संदिग्ध यानी कि बम, कोई बैग, कोई खाली पड़ा सामान, खिलौना, इस तरह का कोई सामान नहीं मिला है। अब दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की जो पूरी जांच की सुई है वो साइबर हमले की तरफ चली गई है। यानी कि आईपी एड्रेस, जिस आईपी एड्रेस से ईमेल भेजा गया उसकी तलाश की जा रही है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनका ये कहना है कि देश के किसी कोने से ही ये ईमेल जनरेट किया गया है। प्राइमा फेस ये लगता है कि कहीं विदेश से ईमेल भेजा गया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये मानना है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि देश के ही किसी कोने से ये ईमेल भेजा गया है। और दिल्ली पुलिस ट्रैक कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी का जो साइबर सेल डिवीजन है नोएडा में सेक्टर 6 में, वो एक्टिव हो गया है। वो भी इस ईमेल को, जो उत्तर प्रदेश के स्कूलों को जो मेल भेजा गया उनको लेकर जांच कर रहा है। आईपी एड्रेस की जांच की जा रही है और तार जोड़े जा रहे हैं। देखिए एक रूट बनाया जा रहा है कि कहां से ये मेल की उत्पत्ति हुई और कहां ये मेल भेजा गया है। निश्चित तौर पर एक लंबा अभी काम इसमें होना बाकी है। ग्राउंड पे किसी भी स्कूल में, जिन जिन स्कूलों को सैनिटाइज किया गया, उसमें अभी तक कोई ऐसी संदिग्ध चीज नहीं मिली है जिसको लेकर कहा जाए कि बम या बम से रिलेटेड कोई सामान हो। लेकिन अब चूंकि ये पैनिक फैलाने की कोशिश की गई है, इसके पीछे मोटिव क्या था और जो धमकी उस ईमेल में दी गई है उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है। निश्चित तौर पर धमकी भरी जो ईमेल है, इंटरपोल की मदद ली जा रही है। इसमें इंटरपोल को भी शामिल कर लिया गया। अभी हाल की जो बात है, इंटरपोल जो इंटरनेशनल क्राइम को हैंडल करता है, उसकी भी एंट्री अब इस पूरे मामले में हो गई है कि किस तरीके से जो मेल है उस मेल को कहां से भेजा गया है, अगर देश के बाहर से भेजा गया है तो किस देश और किस आईपी एड्रेस से वो भेजा गया है। तो निश्चित तौर पर अगर मैं कहूँ, सुबह जब ये ईमेल भेजा गया और पुलिस प्रशासन को स्कूलों की तरफ से मेल भेजा गया, जो अभिभावक है जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे नर्सरी से लेके 12वीं तक के जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावकों में कहीं ना कहीं एक पैनिक फैल गया था। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की तरफ से बार बार ये कहा गया कि घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक प्रिकॉशनली एक कदम है जो प्रिकॉशन के तहत उठाया गया है। आज की छुट्टी है, अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन पूरे तमाम स्कूलों को सैनिटाइज करके कल से दोबारा फिर ये स्कूल खोले जाते हैं या इसमें भी कुछ समय लगेगा। ये तो दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर डिपेंड है कि जहां जहां स्कूलों में ये मिल गए हैं। लेकिन जरूर है कि सुबह की अगर स्थिति हो, तमाम जो पेरेंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं डर का एक माहौल था, क्योंकि तमाम जी बिल्कुल। देखिए डर का तो माहौल होगा ही, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सुबह सुबह ही तैयार कर देते हैं कि जाइए आप स्कूल में पढ़िए, लेकिन अचानक से उनके पास एक मेल आता है जिसमें कहा जाता है कि बम को उड़ाने से, आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं उसी स्कूल से ये मेल आया है कि बम से उड़ाने की उसको धमकी दी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं डर तो है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, 100 से भी ज्यादा जिन स्कूलों को ये धमकी मिली है, दिल्ली सरकार के अंदर में है, यूपी सरकार के भी अंदर में, तो क्या दिल्ली सरकार के ओर से कोई बयान सामने आया है इस पर? बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री जो हैं आतिशी, उनका ये बयान आया है। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा गया कि तमाम स्कूलों को, खासतौर से दिल्ली के तमाम स्कूलों को खाली करा लिया गया है। किसी सब बच्चों को स्कूल वापस भेज दिया गया है, किसी तरह की कोई डरने वाली बात नहीं है। ये दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान है। दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो उनका अभी तक जो बयान आया उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी स्कूल, खासतौर से जो 18 बड़े स्कूल हैं दिल्ली और एनसीआर के, जिसमें डीपीएचएस तरीके बड़े स्कूल हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 2 स्कूल हैं, दिल्ली के ज्यादातर
ज्यादातर स्कूल जो बड़े स्कूल हैं उनको सैनिटाइज कर लिया गया है। कहीं कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है, ये दिल्ली के साइबर सेल का कहना है। और अब जो दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल की जो टीम है वो सीधे तौर पर अब ये जानकारी करने में लगी है कि ये जो ईमेल भेजा गया तमाम स्कूलों को सीसी करके टैग करके ईमेल भेजा गया, जो अभी सूचना है कि 100 से ज्यादा छोटे बड़े स्कूलों को ये ईमेल भेजा गया है, उसकी जांच की जा रही है अंजलि कि आखिर ये ईमेल कहां से भेजा गया है। क्योंकि प्राइमा फेसिया होता क्या है कि जब सुबह कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने, कुछ स्कूलों के स्टाफ ने जब ईमेल देखा तो जानकारी पुलिस को देना शुरू हुई और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली गई। पहले 18 दिल्ली एनसीआर के 18 बड़े स्कूल थे, अब कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा स्कूलों को ये ईमेल भेजा गया है। अमूमन कुछ एक स्कूल ईमेल सुबह अर्ली आवर्स में चेक भी नहीं करते हैं। गनीमत ये रही कि कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने, स्टाफ ने सुबह अर्ली आवर्स में ही ये ईमेल को पढ़ा और दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को तुरंत ये सूचना दे दी गई। एक्टिव पुलिस तुरंत हुई, फायर ब्रिगेड स्कूलों के बाहर भेज दी गई थी, एम्बुलेंस भेज दी गई थी, डॉग स्क्वाड स्कूलों के बाहर भेज दिया गया था, साइबर सेल और बम निरोधक दस्ता भी उन तमाम बड़े स्कूलों के पास स्कूलों के अंदर भेजा गया। स्कूलों के गेट बंद कर दिए गए और अंदर तमाम क्लासरूम्स की जांच की गई बम स्क्वाड द्वारा, डॉग स्क्वाड द्वारा, और सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी खंगालने के पीछे दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस का तर्क ये है कि अगर कोई संदिग्ध वाकई अगर कोई बम रखा गया तो कौन ऐसा संदिग्ध है जो स्कूल के अंदर आया होगा। तो फिलहाल अगर जो दिन बड़े स्कूलों के अंदर ये ईमेल भेजा गया है उन सबको, लगभग सभी स्कूलों को सैनिटाइज कर लिया गया है और अब धीरे धीरे ये बयान पुलिस के आ रहे हैं कि किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। अब स्पेशल सेल जो है दिल्ली पुलिस की वो लगी है और बम की धमकी जो दिया से भरा जो ईमेल है उसकी जांच कर रही है, उसके ओरिजिन की जांच कर रही है, किस आईपी एड्रेस से और देश के या अंतरराष्ट्रीय या किस देश से बाहर किसी चीज से वो बम भेजा गया, उसके पीछे क्या उसकी मंशा थी। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की अब जो है जांच का विषय है और उत्तर प्रदेश पुलिस भी इसी एंगल में आगे जांच कर रही है। कुमार, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप सुबह से ही इस खबर पर बने हुए हैं। अगर देखा जाए तो अब सुबह जब स्कूलों में ये मेल सर्कुलेट हुआ, प्रिंसिपल्स को ये बारे में जानकारी मिली, कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पर अमूमन देखा जाता है, हम लोग उतना ज्यादा मेल चेक नहीं करते हैं क्योंकि किसी को इतना नहीं होता ना कि क्या मेल आया होगा। क्या कुछ तस्वीरें थी वहां पर? क्या स्कूलों में जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को लेकर के पहुंचे थे? क्योंकि कई स्कूलों से ये भी कई आपने जब बात की पेरेंट्स से तो उनका ये कहना है कि एक इमरजेंसी बोल करके मीटिंग बुलाई गई, स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाई, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के उन्हें जानकारी दी गई। देखिए, अमूमन स्कूलों में जो नंबर दिया जाता है वो अमूमन मदर्स का दिया जाता है, क्योंकि मदर ज्यादा बच्चे की देखभाल करती है, उनका स्कूल बैग लगाना, उनके लिए लंच पैक करना और तमाम तरह की जो बच्चे की सुबह की जो चीजें होती हैं स्कूल भेजने से पहले, उसमें माताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। और चूंकि वो इतना बिजी रहती है इसलिए स्कूल की तरफ से भेजे गए मैसेज को अमूमन चेक नहीं कर पाती है, क्योंकि प्रोटोकॉल ये है कि अगर बच्चों की छुट्टी है या कोई बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम स्कूल में करना है तो 1 या 2 दिन पहले इस तरह के मैसेज पेरेंट्स को शाम को भेज दिए जाते हैं या दिन में भेज दिए जाते हैं। लेकिन सुबह का जो ये मैसेज भेजा गया है, आज बहुत से लोगों ने ये मैसेज, बहुत सी माताओं ने मैसेज नहीं पढ़ा और अपने बच्चों को जो खुद से छोड़ने जाते हैं उनको स्कूल लेकर गए। क्योंकि स्कूल का गेट बंद था, स्कूल के गेट पर उनको इन्फॉर्म किया गया कि आज सुरक्षा कारणों की वजह से स्कूल का बंद है। जो स्कूल के गेट पर गार्ड होते हैं उनसे, उनके द्वारा कहा गया, तो वहां से पेरेंट्स को बच्चों को वापस किया गया। और जो बच्चे सुबह अर्ली आवर्स में आ जाते हैं उनके पेरेंट्स को मैसेज किया गया, कॉल भी की गई और उनको कहा गया कि अपने बच्चे को आके आप वापस ले जाइए, सुरक्षा कारणों की वजह से बच्चों को हम आज वापस भेज रहे हैं। स्कूल के अंदर अमूमन एक असेंबली एरिया होता है अंजलि, जहां आग लगने के, अगर आग लग जाए तो वहां पे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, या कोई भूकंप की कोई स्थिति हो तो बच्चों को उस असेंबली एरिया में इकट्ठा किया जाता है। तो जब ये सूचना आई और जो बच्चे स्कूल के अंदर थे, अमूमन जिन जिन स्कूलों में स्कूल के प्रशासन से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि असेंबली एरिया में बच्चों को इकट्ठा कर लिया गया था, बिल्डिंग से दूर बच्चों को कर लिया गया था और जैसे धीरे धीरे उनके पेरेंट्स आ रहे थे बच्चों को वापस भेजा जा रहा था। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तमाम स्कूल को अपने अंडर ले लिया है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता जो है उन तमाम अपने गैजेट्स के साथ जांच कर रहे हैं और अब ये सूचना आने लगी है
कि डीपीएस नोएडा को सैनिटाइज कर लिया गया है, एक ग्रेटर नोएडा के स्कूल जिस स्कूल में बम की धमकी दी गई थी उसको सैनिटाइज कर लिया गया है, कोई संदिग्ध चीज उसमें नहीं मिली है। डीपीएस वसंत कुंज और जो दिल्ली में जो तमाम स्कूल हैं उनको सैनिटाइज कर लिया गया है और अब धीरे धीरे तमाम स्कूलों को क्लीन चिट दी जा रही है कि उसमें कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। अब जो दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो सीधे तौर पर फोकस है वो उस धमकी भरे ईमेल है और उसके ओरिजिन पर पूरा ध्यान गया है। इंटरपोल की भी दिल्ली पुलिस मदद लेगी इस ईमेल की ओरिजिन को जानने की कोशिश में। तो निश्चित तौर पर साइबर सेल पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है और तमाम स्कूलों में जिन स्कूलों में ये ईमेल भेजा गया था उन स्कूलों को दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस फिजिकली जाकर सैनिटाइज कर रही है कि कोई ऐसी चीज उसमें ना हो जिससे या कोई स्कूल छूट ना जाए कि कभी कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो कि जिसमें बाद में पछताना पड़े। तो तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया और तमाम स्कूलों की एक एक करके जांच की जा रही है। जिन स्कूलों में ये ईमेल भेजा गया है टैग करके सीसी के माध्यम से भेजा गया है, अभी जो सूचना है दिल्ली एनसीआर को मिलाकर लगभग 100 से ज्यादा स्कूलों को ये मेल भेजा गया है, जिसमें 18 से 20 बड़े स्कूल हैं जो काफी पॉश इलाकों में हैं। और अब दिल्ली पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या गवर्नमेंट स्कूलों को ये भेजा गया है या जो छोटे स्कूल गांव में देहात में दिल्ली के आसपास के एरियो में है क्या उनको भेजा गया है। और ये भी सूचना इकट्ठी की जा रही है कि क्या यही ट्रेंड किसी दूसरे स्टेट में तो नहीं है। तो इन तमाम चीजों पर दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि अब जाकर इस तमाम स्कूलों में स्थिति सामान्य की तरफ गई है। और अपना सुबह की मैं अगर बात करूं तो एक बार को पेरेंट्स में वाकई एक पैनिक फैल गया था, उनको घबराहट हुई। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को चलाया धैर्य से, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। और कोई पैनिक जो है वो बढ़ने नहीं दिया और सभी तमाम स्कूलों को इवैक्यूएट करा लिया गया। तमाम स्कूलों के बच्चे जो हैं वो वापस घर पे भेज दिए गए हैं सुरक्षित। जी अभिषेक, आपके सूत्र क्या कुछ कहते हैं, मतलब कितने देर तक ये जांच चलती रहेगी और कब तक पुलिस को जो मुख्य आरोपी है साफ तौर पर कितने देर तक ये जांच का जो पूरा आकलन है वो किया जा सकता है, क्या कुछ कितना समय और लगेगा इसमें? देखिए मुख्य आरोपी तक जाने में अभी समय लग सकता है क्योंकि प्राइमरी दिल्ली पुलिस और तमाम जो सेल है वो इसका आकलन कर रही हैं, वो उसकी जांच कर रही हैं, तो उसमें तो अभी समय लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो स्कूल जांच कब तक समाप्त होगा, क्योंकि स्कूलों में जो जांच चल रहा है वो सुबह से ही जारी है, कब तक मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा? देखिए इसमें समय लगेगा और इसमें आज पूरे दिन भर का भी समय लग सकता है क्योंकि दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस तमाम उन स्कूलों की लिस्ट निकाल है जिनको ये भेजा गया, तमाम स्कूलों से संपर्क कर रही है दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के क्या किसी और स्कूलों को भेजा गया है। अभी जो सूचना आ रही है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मिला के लगभग 100 स्कूलों को भेजा गया है, तो तमाम स्कूलों की जांच की जाएगी। तमाम कोई भी जिस भी स्कूल को मेल गया होगा उस स्कूल की जांच की जाएगी, ऐसा दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो हमारे सूत्र हैं वो कह रहे हैं। लेकिन इसमें समय लगेगा अंजलि, क्योंकि दायरा बहुत बड़ा है, स्कूलों का दायरा बहुत बड़ा है और पूरी फोर्स लगा देनी तमाम स्कूलों में वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुबह से कार्रवाई की ये काबिल तारीफ है और तमाम स्कूलों को अब एक एक करके सैनिटाइज करके उनको प्रशासन को सौंपा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर प्राइमरी फेसिया दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि कहीं भी कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है, क्योंकि जो प्लेग्राउंड्स होते हैं उनको चेक किया जा रहा है, जो ग्रीन एरिया होता है, जो गमले स्कूलों में होते हैं, जो डस्टबिन स्कूलों में होते हैं वो चेक किए जा रहे हैं, क्लासरूम्स चेक किए जा रहे हैं, स्कूलों की जो ट्रांसपोर्टेशन बस है उन बसों को भी अंजलि चेक किया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई संदिग्ध सामान उन बसों में तो नहीं है। तो कुल मिला के दिल्ली पुलिस एक एक करके तमाम स्कूलों को अब क्लीन चिट देती जा रही है, उनको चेक करके जो स्कूल चेक हो गए उनको प्रशासन को उनको स्कूल प्रबंधन को सौंप दिया जा रहा है। और जिन स्कूलों की नया नाम सामने आ रहा है कि वहां भी मेल भेजा गया, अब उस तरफ दिल्ली पुलिस जाके उनकी भी जांच कर रही है। तो निश्चित तौर पर समय लगेगा, आज पूरा दिन भी लग सकता है तमाम स्कूलों की जांच करने में। लेकिन जो मेन अब मुद्दा सामने निकल के आ रहा है वो ये है कि इस धमकी भरे जो ये ईमेल आया है इसकी जांच करना, इसकी जांच के लिए इंटरपोल की भी मदद लेगी दिल्ली पुलिस और निश्चित तौर पर इस आईपी एड्रेस को ट्रेस करना और कहां से भेजा गया है ये एक बड़ी चुनौती भरा काम दिल्ली पुलिस के लिए होगा। अब देखना ये होगा कि जी बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन दिल्ली पुलिस सुबह से ही सतर्क नजर आ रही है। किस तरीके से उनको देखा जाए तो पूरी जांच उनकी जारी है सुबह से ही, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा उसके लिए हमें भले ही इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो जैसा आपने सुना कि दिल्ली में
हालांकि हाई अलर्ट जारी है। स्कूलों को बम से उड़ाने की एक बड़ी धमकी दी गई है और जब से ये धमकी मिली है तब से स्कूल प्रशासन में तो हड़कंप है, लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे वो कहीं ना कहीं बेहद डरे हुए नजर आ रहे हैं। उनके अंदर एक खौफ है। उनका एक कहना है कि आखिर स्कूल प्रशासन को ये धमकी भरा ईमेल आता है, आखिर क्यों आया है, हमारे बच्चों का क्या, अगर मान लीजिए हमारे बच्चे स्कूल में होते तब ये मेल आया होता तो हमारे बच्चों का क्या। देखिए कहीं ना कहीं टेंशन है, पेरेंट्स है, टेंशन होगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम इस पर छानबीन करें और जल्द ही क्या कुछ ये पूरा माजरा है, किसने मेल किया है, नीयत क्या थी मेल की, इन सभी चीजों पर हम जल्द ही एक्शन लेंगे।